हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के VVI प्रश्न, रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। 100% यहाँ पे गारंटी देते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो जाएंगे। अब की बार 2021 पर ये मॉडल सेट नंबर 4 है। आप चाहते हैं कि मॉडल सेट नंबर 3, 2, 1 देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज आप सभी के लिए ये लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के VVI प्रश्न जो अभी तक ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किस में होता है? तो ग्रेफाइट में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट में ही सर्वाधिक कार्बन का प्रतिशत होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हीरा में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? तो हीरा में कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन होना चाहिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। तो किस में सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण होता है? तो वो होता है कार्बन में। ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास शेयर करें। आपका अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिकर्मक है वो BF3 है। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन जो है योगात्मक अभिक्रिया देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है योगात्मक अभिक्रिया देता है। कौन? एल्कीन। अगला आपका प्रश्न है कि कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई कितनी होती है? तो 1.54 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? गलनांक। किसी ताप पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे तो उससे उस कार्बन का क्या बोलते हैं? शुद्धता बोलते हैं जी। ठीक है, ये उसका गलनांक होता है। इसी में आपका अगला प्रश्न है कि 10 नंबर प्रश्न है कि समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व है। तो समुद्री जल से जो पाया जाता है वो तत्व, वो आयोडीन पाया जाता है, नमक पाया जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर कि CNG में मुख्य रूप से होता है। तो CNG में क्या उपस्थित होता है? तो मीथेन होता है, CH4 उसमें होता है CNG में। ठीक है, अगला है, ये 2 प्रकार के होता है, एक CNG होता है, एक LPG होता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें डिफरेंस रखिएगा। CNG यहाँ पे पूछा है ना कि LPG। ठीक है, अगला है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फर QP की CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो क्या मुक्त करता है? 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि XeF4 का आकार होता है। तो इसका आकार कैसा होता है? तो स्क्वायरल प्लेनर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल लिविस जो है BI3 है। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में अभी तक कितना बार पूछा जा चुका है? इसका जितना बार एग्जाम हुआ है इस सेट में से आप इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 37 है। तो यहाँ से आप कम से कम 10 नंबर तो फिक्स कर लें। यहाँ से 10 नंबर आपका एग्जाम में आएगा तो आएगा। और ये सेट नंबर 4 है। अगर सेट 3 देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर
इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर कि किस बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलारता क्या होगी? तो उसका मोलारता जो हो गया वो 0.25 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो HCl जो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक HCl ही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। आपका अगला प्रश्न है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है मोनोजाइट है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका है मोनोजाइट, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप क्रम पर द्रव होता है? तो साधारण ताप पर जो होता है धातु वो पारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, तो सबसे कम भास्मिक जो है वो है NF3, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि H2SO4 है, तो H2SO4 क्या है? तो यह एक अम्ल है। H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से हाराथोथा का सूत्र है, तो हाराथोथा का सूत्र जो होता है FeSO4.7H2O, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, हाराथोथा का सूत्र। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो वो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण जो होता है वो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। आपका अगला प्रश्न है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो सोडियम जो आवर्त सारणी में है वो ग्रुप फर्स्ट के सदस्य है, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट के सदस्य में आता है सोडियम, ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि मालाकाइट अयस्क है, तो मालाकाइट जो अयस्क है वो कपर है। कपर को जो बोलते हैं मालाकाइट अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि कपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो कपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeSO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये कपर पाइराइट का सूत्र है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं और इसका आंसर दे रहे हैं। तो ये बिहार बोर्ड में अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है। आप लोगों का एक ही काम है कि इसको अधिक से अधिक बार देखें और एग्ज़ाम बोर्ड में बैठें और अच्छा मार्क्स लाएं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन कौन से स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया। पहले तो आप एग्ज़ाम में जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वह बॉक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि K4FeCN6 है, तो यह क्या है? तो एक जटिल लवण है, ठीक है। ऑप्शन आपका इसी तरह पूछेगा, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं बदलेगा। जिस तरह हम प्रश्न दिए हैं उसी तरह प्रश्न पूछेगा और सिर्फ आप लोगों को आंसर टिक आउट करना है बस। ऑप्शन भी में भी चेंजिंग नहीं होगा, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा। ये ऐसे ही प्रश्न इस बार भी पूछेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जटिल लवण। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n, ठीक है। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि इथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? तो इथेन में कार्बन का प्रसंकरण जो होता है वो sp3 होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि
कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है? तो HCHO। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। तो उसका आंसर 22.4 लीटर। 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। सामान्य ताप और दाब पर एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ये प्रश्न जो है कि पूछ रहा है कि एवोगाड्रो संख्या यानी कि n बराबर होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? n बराबर, तो इसका मान होता है 6.023 गुने 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये है एवोगाड्रो संख्या। आपका अगला प्रश्न है कि इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या जो है 2 है। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया? तो इसका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए कि कार्बन भी दिया है, सोडियम भी दिया है, जिंक भी दिया है और लोहा भी दिया है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।